हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं एमएस वर्ल्ड का दूसरा सेशन, जिसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन और क्वेश्चन हैं। जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ल्ड की एक बेहतरीन क्लास, जिसमें हम लोग बायोडेटा, सीवी, रिज्यूम, ऑटोग्राफी, कुछ भी आप बना सकते हो, कोई भी लेटर आप टाइप कर सकते हो एमएस वर्ल्ड में। आप देखिएगा ऑफिस वर्क में एमएस वर्ल्ड का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस तरह से एक्सेल का योगदान है, उसी तरह से एमएस वर्ल्ड का भी योगदान होता है। हाँ, बट ये है कि कहीं ना कहीं डेटा एक्सेस करना है, एनालिसिस करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस लेनी है, तो एक्सेल तो सबसे ज़्यादा यूज होता है, बट पैरेलल में एमएस वर्ल्ड का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं उनको भी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर। अब यहाँ पर देखिए रेक्टिफाई एरर की बात कर रहा है। तो एरर यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर अगर हम एरर की बात करें तो क्वेश्चन क्या होगा, ऑकर्स वेल टाइपिंग। मतलब जैसे देखिए कह रहा है कि टाइप करते समय होने वाली त्रुटियां अगर हैं, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई गलती क्या क्या हो रही है, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो हम क्या करें। तो हम क्या ऑटो एंट्री लगा दें, ऑटो ऐड कर दें, ऑटो स्पेल कर दें, या सबसे सही ऑप्शन तो हमें लग रहा होगा ऑटो करेक्ट। मतलब हम स्पेलिंग एरर चेंज हो रही हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि स्पेलिंग एरर है तो हम कैसे पहचाने, तो इसके लिए रेड वेब का यूज ध्यान रखिएगा। अगर ग्रामेटिकल एरर की बात कर रहा है बच्चों कि कैसे पहचाने, तो ग्रीन वेब का यूज करेंगे। अगर कोई भी चीज हाइपर लिंक है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लू वेब का यूज होता है। तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। तो राइट आंसर आप सभी को पता चल गया होगा कि ऑटो करेक्ट की बात हो रही है। ये हमारे पास स्पेलिंग एरर हो गया, ये हमारे पास ग्रामेटिकल एरर हो गया, और ये हमारे पास हाइपर लिंक की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़े बड़े बच्चों, जितने भी बच्चे हैं, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि किस आंसर की बात हो रही है यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका हो गया ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट आपका ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फोर्थ पेज। फोर्थ पेज की बात कर लें, ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर हमें पेज ब्रेक लगाना है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन होगा, बाय यूजिंग इंसर्ट, सिलेक्शन ब्लैक ऑन द इंसर्ट टैब, पोजिशनिंग द कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेस एंटर, या बाय पोजिशनिंग द कर्सर अप्रोप्रिएट प्लेस प्रेस F1 की, या पोजिशन कर्सर द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर क्या आपको सही लग रहा है? क्या आंसर ये सही होना चाहिए? चलिए देखते हैं कि कौन सा आंसर यहां पर सही है, क्योंकि यहां पर पेज ब्रेक मतलब ये लाइन जानी है यहां तक, बट ये तुरंत नीचे की ओर लानी है। तो हम क्या करें, यहां पर क्या आंसर हो सकता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो राइट आंसर हो गया, सही बात, डी आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या होते हैं, पहला ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं, यार इंसर्ट टैब लिखा है कि यार इंसर्ट प्रोसेस करनी है, चलो यही लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो आंसर कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the purpose of inserting header and footer? अब यहां पर देखिए दो चीजें और आ गई भाई। पर्पस क्या है, हेडर फुटर का पर्पस क्या है? भाई हेडर पर्पस, जैसे आपने देखा होगा कोई भी बुक अगर हम टाइप करते हैं या कोई भी बुक होती है ना, तो कोई भी अगर बुक अगर आप देखते हो तो उस बुक की अगर हम बात करें तो उसका टाइटल ज्ञान भारती, इंग्लिश लिटरेचर, रीजनिंग, राइस इंग्लिश, बहुत सारी चीजें अगर आप देखते होगे तो उनमें पेज नंबर भी दिया होता है। तो ये हेडर फुटर अगर हमें डालना है तो इनका मेन पर्पस क्या होता है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पेज। पहले वाले से तो लगभग लगभग कंफर्म लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। टू इंट्रेंस द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट,
टू मेक लार्जर डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल या टू अलाउ पेज हेडर फुटर अपेयर ऑन द डॉक्यूमेंट। मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं पहला आंसर ही सही हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पेज का एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो भाई सही है? नहीं, यहाँ पे देखिए आंसर ये वाला तो सही लग रहा था, पर यहाँ पे देखिए लिखा है टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपेयर ऑन द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए छोटा सा वर्ड भी अगर कंफ्यूजिंग कर देगा, देखिए मैं यहाँ पे पहले पे टिक गया कि चलिए स्टार्टिंग और एंडिंग हो गया। मैंने कोई भी आंसर पढ़े नहीं है, मैंने ये नहीं देखा कि क्या होगा, बट यहाँ पे मैं अपने आइडिया से बता रहा था कि हाँ ये शायद स्टार्टिंग और एंडिंग की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अपेयर की बात कर रहा है। इस वर्ड को अगर हम ध्यान देंगे तो चीजें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द, ठीक है, टूल इन एमएस वर्ड। मतलब जो थिसॉरस जो टूल है, ये वाला जो टूल दिख रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामर ऑप्शन, स्पेलिंग सजेशन, या सिनोनिम एंड एंटोनिम्स वर्ड, या ऑटो करेक्शन। तो ग्रामर ऑप्शन, थिसॉरस, स्पेलिंग सजेशन, या सिनोनिम और एंटोनिम। तो यहां पर कहीं ना कहीं थिसॉरस वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, और इसका मतलब क्या हो गया? तो भाई देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स नया वर्ड एक दिख गया, और ये चीज आप यूज भी करेंगे। ठीक है, इसको आप यूज करेंगे तो आप हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन भी सीख जाएंगे, हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन भी सीख जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है एमएस वर्ड इज द। तो भाई एमएस वर्ड क्या है? तो एमएस वर्ड तो आपको पता ही चल गया होगा कि एमएस वर्ड क्या है। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला ऑप्शन ही दिख गया कि वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। कौन सा है? वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। तो भाई डॉक्यूमेंट की प्रोसेस करें तो राइट आंसर तो यहाँ पे यही पता चल गया कि यही आंसर सही है। वर्ड एडिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। टेक्स्ट एडिटर की बात करें तो ये भी होने को, तो यहाँ पे आप कोई भी लगा सकते हो। देखो हमेशा मैचिंग वर्ड दिया जाएगा, पर हमेशा देखिएगा एमएस वर्ड को हम और किस नाम से जानते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग टूल जानते हैं, एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से बोलते हैं, पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन टूल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें एक्सटेंशन नेम। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनोखा क्वेश्चन है। अनोखा इसलिए मैंने बोला क्योंकि कई बार हम लोग इसमें धोखा खा जाते हैं कि यार कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ल्ड 2004। अब 2004 तो नहीं है, 2003 कर लें, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड 2003 ज्यादा अगर सही रहेगा। अगर 2003 है तो डॉट डॉट डीओसी सही हो जाएगा। अगर ये ऊपर के एबव का वर्जन की बात कर रहा है तो डॉट डीओसी एक्स हो जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट तो हमारे पास किसका होता है? तो टेक्स्ट तो हमारे पास बच्चों यहां पर नोट पैड का होगा। किसका हो जाएगा? नोट पैड का हो जाएगा। ठीक है, और जेपीजी किसकी बात कर रहे हैं? तो ये हमारे पास बच्चों वॉलपेपर की बात करता है। किसकी बात करता है? तो वॉलपेपर की बात करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वॉलपेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो जेपीजी तो वॉलपेपर हो गया, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, एक्सपर्ट ग्रुप। अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट आंसर यहां पर ए हो गया, क्योंकि 2003 हमारे पास नया वर्जन नहीं है, पुराना है। अगर 2007 के ऊपर जा रहा है तो हमारे पास डॉट डीओसी एक्स हो जाता। नेक्स्ट, बहुत ही सरल है, पर इतना भी सरल नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से अगर ये दोनों चीजें एक साथ दिखती हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, पर इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे कंट्रोल एस तो आपको खुद ही पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा है। कंट्रोल एस मतलब सेव, डेटा को सेव करना। स्पेलिंग चेक क्या होता है? तो ये F7 हो गया। स्पेलिंग चेक क्या हो गया? F7 हो गया। सिनेरियो हो गया, साइज हो गया। तो राइट आंसर आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो गया, जो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था, उम्दा आंसर था। आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि आराम से इसको हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है विच की इज यूज्ड टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। अब देखिए लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट क्या हो गया? तो मैंने खुद ही बोला था राइट का और इधर का लेफ्ट इंडेंट। मतलब जब आप पैराग्राफ बनाते हो, देखिएगा जब आप कोई पेज लेते हो तो हमने जैसे क्या कर दिया भाई, यहां पर हमने एक पेज ले लिया, और इस पेज में आप जब रूलर देखते हो ना तो यहां पर देखिएगा रूलर में यहाँ पे इंडेंट बने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे पास पैराग्राफ को सेट करने के लिए होते हैं। तो इंडेंट के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? ठीक है, ये तो न्यू पेज की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इटैलिक की बात कर रहा है। तो बच गए यहां पर दो, एम और एफ।
ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम जो है इंडेंट की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा ऑप्शन में हमेशा ये देखो कि और किस चीज के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज हो रहा है, तो जिससे आपको आराम से आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल, विच की इज यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट। तो ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि भाई सिलेक्ट ऑल की अगर हम बच्चों बात करें तो कंट्रोल ए से क्या हो जाएगा, कंट्रोल ए से बच्चों क्या हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल की बात करेंगे, सिलेक्ट ऑल की बात करेंगे। कंट्रोल एम तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि इंडेंट की बात करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एफ और कंट्रोल एन दोनों ऑप्शन सेम है, तो अगर हम देखें मतलब सेम नहीं है, मतलब जो पिछला वाला क्वेश्चन था उससे मिलते जुलते हैं सारे, तो कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया कि कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल। फटाफट दूसरा देखते हैं, टू अंडू द लास्ट वर्क। अब लास्ट वर्क जो हमने किया उसको अंडू कराना है। जैसे अगर अंडू शब्द आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कंट्रोल जेड की बात हो रही है। अगर रीडू की बात कर रहा होता तो भैया रीडू की अगर हम लोग बात करें तो रीडू का मतलब यहाँ पे है ही नहीं, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता, कंट्रोल प्लस वाई हो जाता। ठीक है, न्यू और ये सिलेक्ट ऑल, तो राइट आंसर हो जाएगा बी आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि लास्ट वर्क की बात कर रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे कंट्रोल जेड हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा कि इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन। अब यहां पे देखिए फिर एक नई चीज आ गई, ये गटर मार्जिन क्या होती है, तो इसको जरूर ध्यान देना है। जैसे जब भी आप कोई स्टाम्प पेपर देखते होंगे ना, तो स्टाम्प पेपर में ऊपर तो ये 10 रुपए का नोट बन गया, पर साइड में देखते होंगे ना इतनी ये जगह छूटी होती है, जहां पे क्या होता है आप साइन वगैरह कराने के लिए चीजें जगह छोड़ देती हैं, यहाँ पर डेटा लिखा होता है। तो ये गटर मार्जिन कितना होता है, तो यहाँ पे 3 इंच का होता है जो वो जगह छोड़नी पड़ती है, तो ये गटर मार्जिन होता है। तो मार्जिन इज द एट द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, राइट मार्जिन। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट का बड़ा कंफ्यूजन है, तो मैंने क्या बोला, ये हमारा राइट है तो राइट है ही है, लेफ्ट है, पर इधर अगर हम राइट जाएंगे इधर लेफ्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले वाले में ही लेफ्ट दिया है। तो चलिए देखते हैं, अभी मैंने जो बताया था तो मेरे ख्याल से ये लेफ्ट वाला ही मैंने बताया था, फिर भी देख लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए लेफ्ट मार्जिन पर। आगे भी देख सकते हैं, बाइंडिंग साइड एंड द आउटसाइड। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बाइंडिंग साइड, अच्छा जो बाइंडिंग भी तो इधर ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। ठीक है, बाइंडिंग साइड, ओके क्लियर। अब लिखा है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, तो ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जिसमें आप आराम से समझ सकते हो। भाई पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बच्चों अगर हम बात करें तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो भैया ये देखिए बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट पेज ये लगा होता है, और लैंडस्केप कौन सा पेज होता है, तो बच्चों ये वाला पेज होता है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की बात करें तो ये तो हमारे पास पेज ओरिएंटेशन दिख गए, और पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो पेज का भाई टाइप हो गया। पेज के साइज क्या होता है, तो पेज के साइज तो आपने सुने होंगे, A4 सुना होगा, लीगल सुना होगा, तो ये चीज ऐसे सुनते हैं। पेज लेआउट क्या होता है, तो वो तो प्रिंट प्रीव्यू होता है, तो ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि किस राइट आंसर की बच्चों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, पेज ओरिएंटेशन। तो राइट आंसर भी पेज ओरिएंटेशन ही हो जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इफ यू नीड चेंज द टाइप फेस। अब ये देखिए नई चीज आ गई, मतलब जो फॉन्ट का फेस होता है, टाइप फेस होता है ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच मेन्यू विल यू चूज। तो यहाँ पे देखिए टाइप मतलब जब हम डेटा टाइप करते हैं उसकी फेसिंग कैसी रहनी चाहिए, इसका साइज कैसा होना चाहिए, बोल्ड इटैलिक होना चाहिए कि अंडरलाइन होना चाहिए, तो उसके लिए बच्चों अगर हम ध्यान दें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट। चलिए देखते हैं क्या इसी की बात कर रहा है, डेटा टाइप करने की बात कर रहा है। हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, यहाँ पर फॉर्मेट इज द राइट आंसर। फॉर्मेट इज द राइट आंसर। व्यू मतलब देखना, एडिट मतलब चेंजेस करने हैं, और टूल तो आप जानते ही हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है व्हाट इज द पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। सर्टन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, विच इज द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विन विच यू सेट सर्टन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। क्लियर।
तो पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो आप खुद ही समझ गए होंगे, पेज डॉक्यूमेंट सेक्शन या पेज सेट, हमने दस्तावेज को बाहर जिसे आप कुछ पृष्ठ स्वरूप विकल्प सेट करते हैं। तो भैया सेट जैसा ऑप्शन आ गया, और सेट ऑप्शन कहां दिख रहा है, पेज सेटअप पे। तो राइट आंसर भी मेरे ख्याल से नहीं, ये तो सेक्शन आ गया, पर इसका राइट आंसर पेज सेटअप ही होगा। ठीक है, पेज सेटअप ही होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है बॉर्डर्स कैन बी अप्लाई टू। तो बॉर्डर भैया कहां अप्लाई होगा, सेल पे, पैराग्राफ पे, या टेक्स्ट पे, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप खुद ही समझ गए होंगे कि बॉर्डर तो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, बट यहां पे अगर हम देखें तो पैराग्राफ के लिए भी दिया होता है, सेल के लिए भी दिया होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत कठिन है। बहुत कठिन नहीं थे, सरल थे, इजी थे। तो इनको आप बच्चों देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी चीजों को देखते हैं, और सारे अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइज स्मार्ट हिंदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए सेशन के साथ आपके साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। और मैं पुनीत मिश्रा आज यहीं पे विश्राम लेता हूं, और नेक्स्ट सेशन में, इंटरेस्टिंग सेशन में फिर से एंट्री हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।